एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में हल चलाने चला जाता और देर रात तक वो मेहनत करता। लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही थी। फसल के नाम पर केवल सूखी घास उगती थी। उसके परिवार के सामने भूख और गरीबी की समस्या खड़ी हो गई थी। एक शाम थका हारा रमेश गांव के पुराने हनुमान मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़ के विनती की, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? क्या मेरा परिवार भूखा ही सोएगा? मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु। रमेश की सच्ची और निश्चल भक्ति देखकर हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा कि रमेश की सहायता भी करनी है और उसकी आस्था की परीक्षा भी लेनी है। अगले दिन जब रमेश अपने खेत पहुंचा तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। मिट्टी के बीच से एक चमकता हुआ सुनहरा सांप निकल रहा था। पहले तो रमेश डर गया, लेकिन उसने देखा कि वह सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। जहां जहां वह सांप चलता, वहां की मिट्टी मुलायम और उपजाऊ हो जाती। कुछ ही दिनों में रमेश का बंजर खेत हरा भरा हो गया। खेत में मीठे और सुंदर फल उगाए। पूरे गांव में रमेश के खेत की चर्चा होने लगी। एक दिन रमेश ने देखा कि वही सुनहरा सांप उसके घर के दहलीज पे बैठा है। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं वह उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। डर और गुस्से में उसने एक लाठी उठाई और सांप पर वार करने ही वाला था कि तभी एक तेज प्रकाश हुआ। वहां स्वयं हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी गदा से लाठी को रोक लिया। हनुमान जी ने कहा, रमेश, जिसने तेरी किस्मत बदली, जिसने तेरे खेत को उपजाऊ बनाया, आज तू उसी का अंत करने चला है। यह सांप कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि मेरा भेजा हुआ दूत है, जो तेरी मिट्टी की रक्षा कर रहा था। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने डर के कारण सही और गलत का भेद खो दिया था। मुझे क्षमा करें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, भक्त, हमेशा याद रखना कि ईश्वर की सहायता किसी भी रूप में आ सकती है। धैर्य और विश्वास की सच्ची भक्ति है।